मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन द पीएम शो पे खुद पीएम आएंगे। ओह माय गॉड, बहुत खुशी हो रही है आज पहली बार मेरे शो को कोई कदरदान आया मेरे पास। तालियों के साथ स्वागत। मेरे साथ हमारे ही रेडियो सिटी के मार्केटिंग लोग वाले हैं जिनको मार्केटिंग वाले कहा जाता है और डीजीएम मार्केटिंग विक्रम भाटिया जी, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इधर तक आए दिल्ली से और मेरे शो पे बैठे हैं। और बहुत बड़े कदरदान हमारे नितेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये मार्केटिंग से और आज कंफर्म हुए हैं, सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर हिम एंड फॉर अस आल्सो। ही हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली आज आप कंफर्म हुए एज एन एम्प्लॉय, राइट? yes. तो अभी मैंने पूछा था आपका डेजिग्नेशन क्या, ये तो डीजीएम मार्केटिंग है भाई। तो ये कह रहे थे अभी सोच रहे हैं, टॉस चल रहा है कि क्या बनाया जाए इनको। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मार्केटिंग होती है रेडियो की, कैसे मार्केटिंग होती है? हम लोग तो ऑन एयर बोल के निकल लेते हैं, बाकी क्या जरूरत क्या है, लोगों को पता नहीं है क्या? बिल्कुल, तो यही तो चीजें हमें लोगों को बतानी होती है कि जो आप बोल के निकल रहे हो वो कहाँ पे बोल के निकल रहे हो और वो चीज क्या है, वो ब्रांड क्या है, वो हम कनेक्ट कराते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नितेश जी हमारे साथ हैं। नितेश जी आज आप कंफर्म हुए, तो कंफर्मिटी के साथ ये बताइए कि जो आप पीएम शो के बारे में आप बोल रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोलिए, थोड़ा मुझे अच्छा लगा। आपके भी मार्केटिंग वाले बैठे हैं, इसी मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो द पीएम शो के ये जो शो है ना, हाँ। ये एक्चुअली में ये दिल को छूती है हमारे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका जो कंटेंट होता है, मतलब जो भी मतलब देखता है ना, तो मुझे लगता है होगा कि कहीं ना कहीं वो पूरा देखेगा, वो लास्ट तक देखेगा। वो ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ बस देखा, अच्छा थोड़ा सा देखा फिर मैंने नहीं, वो पूरा एकदम टच जो है उसका, वो एकदम लास्ट तक वो रुक के देखेगा भाई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन द पीएम शो पे खुद पीएम आएंगे। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मार्केटिंग होती है, देखा? एक मिनट में दो डाला, अपनी भी मार्केटिंग कर दी, आपके शो की भी कर दी, सारी चीजें नहीं मतलब ये एक मिनट में धोने वाली क्या ये स्ट्रेटेजी थी क्या? यहाँ तारीफ हो रही है और मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये मैंने इनको बताया नहीं था ना, इन्होंने सिखाया था, ये खुद आए थे, ये खुद हमारे रेगुलर लिसनर वॉचर कुछ भी कह लीजिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और थैंक यू। कमिंग बैक टू मार्केटिंग, जब हम किसी ब्रांड को मार्केट करते हैं, दिस इज फॉर ऑल द पीपल जो एक्चुअली एमबीए पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, ब्रांड को मार्केट करना इज लिटिल वेरी, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। मैं मार्केटिंग नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं वो बताते हैं, वो मुझसे एक क्वेश्चन भी करते हैं, तुम्हारे मार्केटिंग क्या सोच के होती है? तो ये एक आप बताइए सब लोगों को, फॉर ऑल द पीपल हु आर। मार्केटिंग की सोच एक्चुअली सोच से ही शुरू होती है, यू नो। एंड ऑनेस्टली हम लोग जिस मीडियम में, हम लोग एक सोनिक मीडियम में, ठीक है? Absolutely. हम एक आवाज से पहचाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमेशा मेरा थॉट स्टार्टर होता है वो यही होता है कि कोई भी म्यूट वीडियो कभी काम नहीं करता। आवाज जो होती है ना, वो हमेशा चलती है, और वही मार्केटिंग का हुक होता है। Okay. आवाज के साथ आप उस ब्रांड को कैसे एसोसिएट करते हो, कैसे उन चीजों को बड़ा बनाते हो, और कैसे लोगों तक जो आपका वॉइस है मल्टीपल मैं लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूँ, इज व्हाट मेरा टारगेट होता है। सो दैट इज वेयर द ओवरऑल मार्केटिंग जो समझ में आती है। सो आपके एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी बात है, 4 P's मार्केटिंग भले पुराने बुकों के कॉन्सेप्ट है जो पुराने हो चुके हैं, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उस पे बड़ा फोकस रखिए, आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग। नाउ इट इज 7 P's एंड एवरी, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग, प्रमोशन, ये सारी चीजों की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आपका कैंपेन डेवलप होता है। और जिस पे हम लोग काम करते हैं, थैंकफुली हमारे पास प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, हमारे आरजेस, हमारा द पीएम शो, सो चीजें हमारी बड़ी इजी हो जाती है। थैंक यू सो मच। यूपी के मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है। आया फंसा लड़का सा थोड़ा सा कह सकते हैं। दिल्ली में आप मार्केटिंग करेंगे, चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। यूपी की मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है। तो यूपी में किस हिसाब से डील करते हैं? यहाँ तो हिसाब किताब ही अलग है, फोन पे सारी चीजें हो जाएंगी आराम से, और वो कहेगा यार मेरे को बता मुझे क्या करना है। एकदम जी, वो बस ऐसे कहते हैं कि करना क्या है ये बताइए, हमें क्या फायदा मिल रहा है, उससे हमारा क्या बेनिफिट है। उनका एकदम क्लियर सा यही होता है कि हमें बस आप मेरे फायदे की मतलब बता दो, वो ठीक है, बस हाँ कर लीजिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मार्केट है, और जो भी लोग इधर आए कर रहे हैं जॉब्स के लिए, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यूपी के लेवल की मार्केटिंग बहुत डिफरेंट होती है। एंड एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, व्हेन वी हैव सच ह्यूज इवेंट्स, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, किस तरीके से आप उसको, एक तो होता है मार्केटिंग भाई ऑन एयर कर दी हमने उस तरीके से, लेकिन आपका फोकस क्या रहता है कि हम इसको किस तरीके से सबसे ज्यादा फायदा उठा पाए अल्टीमेटली? या वेरी ऑनेस्टली प्रतीक, मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कंज्यूमर, ठीक है? जो रेडियो लॉयल लिसनर्स हैं,
एक वो कैटेगरी होती है, दूसरी होती है कि हम नए लोग अपने मीडियम पे कैसे जोड़ें। सो उसके लिए आपको ऑन ग्राउंड करना बहुत जरूरी होता है। ऑब्वियसली हम लोग एक एंटरटेनमेंट जोन में हैं, वेरी गुड, आप लोगों की पीआर की वजह से जो सेलेब्स, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, अब ये सारी चीजों का मिक्सचर लेकर अगर आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाती हैं, जो एज अ रेडियो दैट्स आवर डीएनए आल्सो। सो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वहां पे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। थॉट वहां से शुरू होता है, आप लोगों के बेस्ट पॉइंटर्स लेके हम लोग ऑन ग्राउंड जाते हैं, ताकि जो और लोग हैं उन्हें भी पता चले कि आरजे प्रतीक दिखते ऐसे लेकिन ऑन ग्राउंड वो और ज्यादा विटी हैं, 10 गुने ज्यादा विटी हैं। ऑन ग्राउंड ही इज लिटरली ही इज एवरीवेयर। तो वो चीजों के लिए हमारा बेनिफिट हो जाता है, एंड दैट इज वेयर मार्केटिंग प्लेज दैट रोल। सो आपको जो हम सुन रहे हैं उनको कनेक्ट कराना लोगों के साथ, एंड देन उनको अपना बनाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ऑन ग्राउंड इवेंट्स जब भी आप लोगों की मदद से हम लोग इतने ज्यादा करते हैं, एंड आई ऑलवेज टेक अ प्राइड इन सेइंग दैट। सो that is where the communication is. Thank you so much. कोई तो समझा। But one thing more, अभी recent times में हम लोगों ने जो एक RCSS करा था, which should be taken into account, बनारस के 80 घाट में जब इन्होंने बताया मुझे, मतलब आई हैड गूज़बम्प्स। मैंने कहा कैसे करा और क्या एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करो यार। देखिए वो पता नहीं, अब ये कह सकते हैं कि मतलब भगवान शंकर की वो मतलब कृपा है, भोलेनाथ कृपा हुई बिल्कुल। और वो काशी उनकी नगरी में उन्होंने ही मतलब वो कराया, वो पता नहीं कैसे, वो मुझे भी नहीं पता कि 80 घाट जैसे जगह पे जहाँ पे मतलब वहाँ पे उस दिन 20,000 लोग खड़े थे, और लिटरली। और गंगा आरती के पहले हमने अपना सेटअप किया है, गंगा आरती हुई है, एंड आफ्टर तुरंत उसके बाद हमने स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं मतलब वो जो भीड़ थी वो रुकी रह गई, और उन्होंने पूरा वो उस शो को देखा, मेरे अच्छे से एंजॉय किया है लास्ट में। और वो ठंड का महीना, ऊपर से कोहरा गिर रहा है और लोग स्वेटर पहन के ऐसे बैठ रहे ठिठुर रहे हैं, लेकिन कोई गया नहीं है। ये एक्चुअल में ये मतलब लगा कि मेरे लिए वो उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये इवेंट हो तो ऐसा हो। सही बात है। जितने भी लोग सुन भी रहे होंगे उनको लग रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल। प्रतिभा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मार्केटिंग का काम खत्म होता है द मोमेंट इवेंट स्टार्ट्स, लेकिन हमारा काम शुरू होता है 25 दिन पहले। सही ये बात है। आरती होनी है, ये होना है, उस तरीके से बैक एंड पूरी कैलकुलेशंस, इनकी अंडरस्टैंडिंग, ऑन ग्राउंड अपॉर्चुनिटीज जो आप लोगों के साथ मिलके हम मार्केट की चीजें समझ पाते हैं, ये जो आगे की प्लानिंग होती है ना, तो हमारे लिए जब इवेंट शुरू होता है, जैसे ही शुरू होता है ना, फिर हम लोग बोलते हैं अब आरजे प्रतीक देख लेगा, अब हमारी टेंशन खत्म। बट उससे पहले के जो 15-20 दिन, उसको जो एक आइडिया है, जो थॉट है, उसको लाइफ में लाना, उसको एक आइडिया को आप ऑन ग्राउंड लेके जा रहे हो, दैट्स, और वो जो उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है, आई थिंक दैट्स वेयर जो मार्केटिंग की लाइफ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं तो ये मानता हूँ कि हो जाती है। नहीं ऑब्वियसली 80 घाट में ऑर्गेनाइज करवा पाना, आई थिंक यही अपने आप में बहुत बहुत जोरदार तालियां। यू आर द मैन। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को भी कहूंगा थैंक्स फॉर कमिंग एंड एनलाइटनिंग अस अबाउट द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ रेडियो, क्योंकि इस पे कोई बात नहीं करता। yes. धंधा लाने के बाद सब करते हैं हर जगह, जो रेडियो वाले वो लोग भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एंड मार्केटिंग पे कोई खास बात नहीं होती है, क्योंकि वो माना जाता है कि ये हो जाएगा। ये तो खर्चा करने वाले लोग हैं। That's where it is. But thank you Pradeep for giving us an opportunity कि इतनी बड़े हमें भी प्लेटफॉर्म मिल गया। वो तो कहिए कि इन्होंने तारीफ कर दी। थैंक यू। नहीं पीएम शो के जैसा कोई शो है नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं। इसको रिपीट पे लगा, लूप पे लगा, बार-बार चला। थैंक यू सो मच।